दिस इज चैप्टर नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल मतलब होता है मनी, और स्टेटमेंट में आपके आ जाते हैं वैसे दो चीजें। ठीक है, एक आ जाता है आपका पोजीशन स्टेटमेंट, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, और एक आ जाता है आपका इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है इवैल्यूएट करना। ठीक है, कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा इन एब्सोल्यूट मॉनेटरी टर्म एंड रिवील लिटिल अबाउट द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इसलिए हम एनालिसिस लाए, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड मिलने के बाद टीचर क्या करेगा, उसमें अपनी एक्सपर्टाइज लगाएगा कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है, और उसके बाद उस पर वर्क करेगा। ठीक है, तो अगर टाइप्स और मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात की जाए, तो उसे हमने कितने में डिवाइड कर रखा है? उसे हमने इन टोटल 4 में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला एक्सटर्नल एनालिसिस। दिस एनालिसिस इज मेड बाय द पार्टी हु आर आउटसाइड द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं टाटा में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं टाटा की वेबसाइट पे गया और मैंने उसकी एनुअल रिपोर्ट्स को देखा। ठीक है, और उसके बाद डिसाइड किया कि मैं टाटा पे इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तो these parties are investors, bank, financial institution, creditors, government agency, researcher. These parties do not have access to the detailed internal records of the business. Hence, their analysis is based almost entirely on the published financial statement. The objective of such analysis varies from party to party and serves only limited purpose. Clear है? फिर आते हैं आपके इंटरनल एनालिसिस। दिस एनालिसिस इज मेड बाय द पर्सन हु हैव एक्सेस टू द डिटेल इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। सच एनालिसिस कैन, तो जैसे कि मान लो, इंटरनल एनालिसिस का मतलब है मुझे पता है मेरा ट्यूशन कैसे चल रहा है, मैं क्या फाइल कर रहा हूँ, कितना टैक्स भर रहा हूँ, कितना नहीं भर रहा। तो वैसे इंटरनल एनालिसिस में जो पता रहता है वो मैनेजमेंट और ओनर्स को ही पता रहता है। ठीक है, और मैनेजर को क्यों चाहिए पता लगना? क्योंकि मैनेजर अगर पता नहीं करेगा, एनालिसिस नहीं करेगा, तो कौन सी चीज कैसी चल रही है वो पता नहीं चलेगी। ठीक है, एक बार ये रीड कर लो जरा। रुद्राक्ष, क्लास तो मैंने तुम्हें शेड्यूल भेज रखा है, क्लास चली रही है, 11 बजे से चल रही है, 11 से 5:30 तक। 11 बजे से 5:30 तक। अरे आज का तो मैंने भेजा था ना, अब से मैं रोज भेज दूंगा। ठीक है, चलो ये समझ गए। चलो अब आते हैं हॉरिजॉन्टल, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी तक इंटरनल एक्सटर्नल कुछ ज्यादा नहीं था, क्योंकि तुमने लास्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, उसमें इंटरनल डेटा और एक्सटर्नल डेटा पढ़ रखा है। ठीक है, लेकिन अब जो आ रहा है वो थोड़ा अलग है। हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक। डायनेमिक मतलब होता है जो चेंज होता रहता है। इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स आर रिव्यूड एंड एनालाइज्ड। हेंस इट इज कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, इस साल मैंने कितना कमाया, पिछले साल मैंने कितना कमाया था, 3 साल पहले कितना कमाया था, उसकी जो एनालिसिस हो रही होती है, उसका जो कंपैरिजन हो रहा होता है, वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हो रहा होता है। Figures for 2 or more years are contained in such type of analysis, and these figures are placed side by side to facilitate comparison. Such analysis indicate the increase or decrease in these items not only in absolute figures but in percentage form also. मतलब हमें बस वो चेंजेस नहीं बता रहा होता, हमें उसे वो परसेंटेज फॉर्म में भी बता रहा होता है कि कितने का इंक्रीज किया है, कितने का डिक्रीज किया है। Thus, it involves making comparison and establishing relationship among related items of an enterprise offer for a number of years. When data about sales, cost of production, profit, etc. are compared to 2 or more years of the firm, they indicates the area of strength and weakness of the enterprise. It is also known as trend of the business. ठीक है, मान लो कि मेरा फ्रूट एंड नट ज्यादा बिक रहा है, ठीक है, और मेरा ओरियो वाला ज्यादा नहीं बिक रहा। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी चीज पसंद आ रही है लोगों को। Since such type of analysis is based on the data from year to year rather than only 1 year, it is called dynamic analysis, क्योंकि changes आते रहते हैं। वर्टिकल में क्या होता है, हम एक बेस को लेकर, उसी साल के एक बेस को लेते हुए
चीजों को कंपैरिजन कर रहे होते हैं। मान लो कि मैंने अपने टोटल एसेट्स का वैल्यूएशन लेकर मैं ये देख रहा हूँ कि टोटल एसेट्स ने मेरे करंट करंट एसेट्स में कितना पार्ट है उसका। मान लो कि मैंने 100 रुपए का टोटल एसेट्स पे खर्चा कर रखा है, उस 100 रुपए में से 10 रुपए मेरे करंट एसेट्स के हैं। ठीक है, तो 10/100 करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 10%। So in such type of analysis, financial statement for a single year or a particular date are reviewed and analyzed with the help of proper devices like ratios. इसे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग वेरियस आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, since such type of analysis is based on single year, it is also called as static analysis. ठीक है, ये लो एक बार डिफरेंशिएट पढ़ लो जरा। कुछ भी ये मत सोचो कि नहीं आएगा और ये सब काम ही आ जाते हैं आगे जब अभी करोगे। डन, पढ़ भी लिया है। नेक्स्ट, डन। चलो अब बात करते हैं इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म। इंट्रा फर्म, जब मैं अपने ही फर्म का पिछले साल मैंने कितना कमाया, इस साल मैंने कितना कमाया, ऐसा कंपैरिजन कर रहा हूं तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहलाएगा, जब अपने ही फर्म से कंपैरिजन कर रहा हूं। इंटर, वैसे मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ, कोई और भी ट्यूशन पढ़ाता है, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट और मेरी फाइनेंशियल रिपोर्ट दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इंटर फर्म कंपैरिजन कहलाएगा, एनालिसिस। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस का? टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, कि कितना कमा रहे हैं और कितना कमा सकते हैं, उधार देने लायक है या नहीं। टू मेजर द सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मतलब होता है कि केपेबल, कैपेबिलिटी ऑफ रीपेइंग देयर डेट, डेट मतलब उधार। फिनेंशियल स्ट्रेंथ पता चल जाती है, कंपेरेटिव स्टडी हो पाती है अदर फर्म्स के साथ। टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस की कौन सी चीज चल रही है कौन सी नहीं। एफिशिएंसी पता चल पाती है मैनेजमेंट की, और टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अच्छे से ले सकते हैं कि किस में करे किस में ना करे, क्रेडिट डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजन, ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, टेकिंग वेरियस मैनेजरियल डिसीजन, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्लानिंग में काम आ जाता है उनके। इन्वेस्टर्स की करे इन्वेस्ट या ना करे, क्रेडिटर्स उधार दे या ना दे इस बंदे को, गवर्नमेंट टैक्सेस लेना और अलग की जीएसटी फाइलिंग अच्छे से हो रही है नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इस कंपनी को उधार दे या ना दे, सिग्निफिकेंस ऑफ एम्प्लॉय की एम्प्लॉय बोलेगा भाई हमारी वजह से तुम कमा रहे हो हमें बोनस दो, ठीक है, हमारी सैलरी बढ़ाओ, स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी की सही से चीजें हो रही है या नहीं हो रही, सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सेशन अथॉरिटी की अपनी इनकम का टैक्स वो ढंग से भर रहा है या नहीं, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्चर की कौन सी फर्म चल रही है कौन सी नहीं चल रही, और अदर पार्टीज कंज्यूमर हो सकता है ये। ठीक है, अब सबसे मेन चीज आ जाती है इसमें लिमिटेशंस। टॉपिक डाल लो लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, होने वाला है चैप्टर। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिमिटेशंस होंगे वो फाइनेंशियल एनालिसिस के भी लिमिटेशंस होंगे। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशन है कि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट लेता है, तो फाइनेंशियल एनालिसिस का भी लिमिटेशन यही होगा कि उसने हिस्टोरिकल कॉस्ट से चीजें निकालनी। हिस्टोरिकल कॉस्ट पता है ना कि जितने रेट पे आपने उस एसेट्स को एक्वायर किया है उतना ही रेट लिखा जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका उसका दाम बढ़ जाए या घट जाए। समझ गए समझ गए? अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है आप अपने अकाउंट्स को बहुत सजाकर दिखा रहे हो कि भाई हमारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, ये सारी चीजें आपने अच्छे खासे रिजर्व्स बनाकर दिखा दिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आए। डू नॉट रिफ्लेक्ट द प्राइस लेवल चेंजेस, वो हमने ऊपर वाले में भी पढ़ा। तो फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द प्राइस लेवल। For example, if in 2021 firm sells 10,000 meter of cloth,
10 lakh and same firm 2022 में sells the same type of 10,000 meter cloth of 15 lakh. It discloses an increase of 50% in sales increment. In actual, the sales have not increased at all. As such, sufficient adjustment must be made to changes in the price level. मतलब इन्फ्लेशन की वजह से चीजें वैसी हो गई, तो इन्फ्लेशन को तो इग्नोर करता है वो. डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी हर जगह अलग अलग होती है, तो इफ टू फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी तो उनका कंपैरिजन करना बेकार होगा, क्योंकि एक ने मान लो स्ट्रेट लाइन किया और एक ने रिटर्न डाउन किया है, तो दोनों के अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स अलग अलग आएंगे. जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो एनालिसिस जो कर रहा होता है मैनेजमेंट कर रहा होता है, तो खुद भी बायस रहेगा कि भाई सही दिखाता हूँ कुछ, मतलब बेटर ही दिखाओगे. अब मान लो तुम्हारे बेस्ट ऑफ 4 में 92% हो रहे हैं और वैसे तुम्हारे परसेंटेज हो रहे हैं 5 में के 85, तो तुम बोलोगे बेस्ट ऑफ 4 में 92% आया, तो तुम बायस हो ना. ठीक है, मतलब जो अच्छा दिख रहा है वो दिखाता है. सरकार भी यही करती है. डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग, फ्यूचर हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते ढंग से, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट एंड हिस्टोरिकल फैक्ट. In the fast changing and developing modern business, the analysis of past information may not be much used in future forecasting. क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम इग्नोर करते हैं, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इन सब चीजों को, तो ये भी एक लिमिटेशन है. लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल ईयर एनालिसिस ऑफ फाइनेंस. अगर मान लो तुमने एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, अभी तुम्हारी नई कंपनी है, तो उसका कोई यूज नहीं है, ज्यादा यूज नहीं हो पाएगा. समझे समझे. ओके, अब ना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवा दे रहा हूं. पहला वाला इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल एनालिसिस. फिर ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, लिस्ट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आयुश्री, श्रिया, कृति आ रहा है ना समझ. कोई गायब है यहाँ से. हाँ सर. कृति आपको आ रहा है. डन. तुम्हारी थर्ड बुक नई वाली है. हाँ, 2 चैप्टर बचे, आज ही कंप्लीट करवा दूंगा. हाँ, मैचिंग तो कर लोगे. ये ठीक है. क्वेश्चन वाइज अच्छी है क्वेश्चन. चलो, और तो मैं भेज दूंगा. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन तो लिख लिए ना. ओके, चलो अब हम 2 बजे क्लास करेंगे. ठीक है. ठीक है, तो जो खाना वाना खाना है खा लो, 2 बजे क्लास करते हैं. ठीक है कृति, आयुश्री. ओके सर, बाय सर. ओके सर.